ये एक खूबसूरत शहज़ादी की एक दर्दनाक कहानी। एक घने जंगल में एक महल हुआ करता था। वो महल बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा था। उस महल के आसपास कोई घर ना था। दूर दूर तक भी कोई घर नज़र ना आता। उस महल में एक बादशाह और उसकी बेटी रहा करते थे। उसकी बेटी निहायत खूबसूरत थी। उसके लंबे लंबे बाल, उसका चेहरा पुरनूर, जो देखता उसका दीवाना हो जाता। उस महल में एक नौकरानी और एक नौकर थे, जो मगरिब होने के फ़ौरन बाद अपने घर चले जाते थे। वो शहज़ादी इतनी खूबसूरत थी कि उसे अंदाज़ा ना था अपनी खूबसूरती का। वो रोज़ाना खिड़की की तरफ देखकर जो देखता उसका दीवाना हो जाता। उस महल में एक नौकरानी और एक नौकर थे, जो मगरिब होने के फ़ौरन बाद अपने घर चले जाते थे। वो शहज़ादी इतनी खूबसूरत थी कि उसे अंदाज़ा ना था अपनी खूबसूरती का। वो रोज़ाना खिड़की की तरफ देखकर चाँद को देखते हुए अपने बालों में कंघा करती, गुनगुनाती और तैयार होती, खुशबू लगाती। एक रोज़ इसी तरह उसने किया। दूसरी मर्तबा फिर उसने इसी तरह किया। तीसरी मर्तबा जब उसने फिर चाँद को देख के अपने बाल सहलाए, कंघा किया, खुशबू लगाई, अचानक एक रोशनी तेज़ी से उस शहज़ादी की तरफ आई और उसमें दाखिल हो गई। शहज़ादी के बेहोश होने के बाद उसके कमरे से डरावनी आवाज़ें बाहर आने लगीं। बादशाह वहाँ से गुज़र रहा था तो उसने देखा कि उसकी बेटी के कमरे की लाइट अब तक जली है, वहाँ से रोशनी आ रही है। तो उसने वहाँ से गुज़रते हुए देखा तो दरवाजे के नीचे से खून बाहर आ रहा था। वो एकदम डर गया कि ये क्या। वो दरवाजे के आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। वो जैसे जैसे कदम बढ़ाता आवाज़ें और तेज़ होती जाती। दरवाजे के पास पहुंचा, उसने दरवाजे को धक्का मारा, दरवाज़ा खुला। उसने देखा शहज़ादी खिड़की के नीचे बेहोश पड़ी और निहायत ज़ख्मी हालत में थी। वो सुबह हुई तो शहज़ादी सब कुछ भूल चुकी थी कि क्या हुआ क्या नहीं। वो 18 साल की होने वाली थी, सिर्फ 2 दिन बाकी थे। अगले दिन आराम से उसने अपना गुजारा। जैसे ही रात होने वाली होती, वो दोबारा खिड़की के सामने जाके अपने बालों पे कंघी करने लगती और चाँद को देखने लगती। दोबारा वो रोशनी उसकी तरफ आई, उसमें दाखिल हो गई। उसके इतने खूबसूरत बाल उसने कैंची से सारे कुतर दिए, पूरा अपने आप को ज़ख्मी कर दिया, लहूलुहान कर दिया। अपने नाखून अपने चेहरों पर मारे, अपना चेहरा ख़राब कर दिया। बादशाह को ज़रा खबर नहीं कि उसके महल में सब क्या हो रहा है, लेकिन आवाज़ें उसके कमरे से इतनी ज़ोर ज़ोर से बाहर आ रही थी कि बादशाह की नींद फिर ख़राब हो गई। वो राजकुमारी के कमरे के दरवाजे तक आया तो उसने क्या देखा कि राजकुमारी अपने ही दांतों से अपना गोश्त खा रही थी। खून खून हुआ था, इतना खून के बादशाह की चीखें निकल गईं। ये सब मंजर अपनी आंखों से देखकर राजकुमारी का हाल बादशाह से ना देखा गया, लेकिन उसने अपनी बेटी को फिर भी पकड़ के रखा कि वो अपने आप को जुल्म ना करे, अपने ऊपर कोई भी जुल्म ना करे। जैसे ही सुबह हुई तो बादशाह ने अपनी बेटी से कुछ भी ना कहा, लेकिन उसके चेहरे पर जो ज़ख्म वगैरह थे वो बहुत गहरे थे। राजकुमारी बहुत दर्द में तड़प रही थी। उसने अपने वालिद से पूछा कि बाबा मुझे क्या हुआ है। तो बादशाह ने जवाब दिया कि बेटा कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हुआ। तो राजकुमारी
अपने कमरे में गई और उसने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ कि उसे क्या हुआ है, लेकिन बादशाह ने अपने महल से सारे शीशे हटवा दिए और नौकर नौकरानी को हुक्म दिया कि आप दोनों ये बात किसी को नहीं बताओगे। बादशाह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसकी बीवी पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके पास अपनी बेटी के अलावा कोई ना था। तो बादशाह ने नौकरानी को हुक्म दिया कि आज रात आप जो हैं वो शहज़ादी के साथ रहेंगी उसके कमरे में। नौकरानी वैसे ही बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो बादशाह को इनकार भी नहीं कर सकती थी। बादशाह के कहे के मुताबिक वो उस कमरे में नौकरानी के साथ रुक गई। जैसे ही रात हुई खिड़की हिलने लगी। नौकरानी पीछे छुपी ये सब देख रही थी। अचानक वही रोशनी दोबारा से शहज़ादी में तारी हुई। उसने देखा कि शहज़ादी अचानक बेड से उठ गई। बेड जोर जोर से हिलने लगा। नौकरानी डरे जा रही। नौकरानी के हाथ पांव कांपने लग गए, लेकिन वो राजकुमारी को मालूम था कि जो है उस कमरे में नौकरानी पहले से मौजूद है। उसने आंखें अपनी घुमाई और पलंग जो था हवा में उड़ गया और खुद उसने जगह बना दी कि नौकरानी सामने आ जाए। डर के मारे सहम गई। अचानक उसने जोर से चीख मारी। राजकुमारी आहिस्ता आहिस्ता नौकरानी की तरफ आगे बढ़ी। वो जैसे जैसे कदम बढ़ाती नौकरानी की धड़कन तेज। उसने सिर्फ नौकरानी की तरफ हाथ बढ़ाया, नौकरानी की जान उसी वक्त निकल गई। डर के मारे नौकरानी की जान निकल गई। से ही सुबह हुई। बादशाह एक पीर फकीर के पास गया। उसने पीर फकीर को अपने सारे मामलात बताए। उस पीर फकीर ने उसे कहा कि मैं आपके साथ आपके महल में आना चाहता हूँ। बादशाह सलामत उसे अपने साथ ले आया। सुबह उसने जैसे ही देखा सामने नौकरानी की लाश, उसकी ना आँखें, उसकी अंतड़ियाँ बाहर आ रही थी। जब ने ये देखा उन्होंने उसकी बॉडी को वहाँ से फटवा दिया तो राजकुमारी बेहोश पड़ी हुई। पीर फकीर ने जैसे ही उस कमरे में कदम रखा उसकी सबसे पहली नज़र उस खिड़की पर पहुंची। उसने कहा कि सारे फसाद की जड़ ये आपकी बेटी के साथ वाक़यात होने वाली इन सब की जड़ जो है वो खिड़की है। फसाद की जड़ ये खिड़की है। बादशाह हैरान। उसने पूछा कि ऐसा क्यों? पीर फकीर ने कहा कि सामने चांद, और मुझे वाक़या का नहीं पता कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है, लेकिन इस खिड़की को आप ख़त्म कर दें। ज़रा भी रोशनी इस कमरे में चांद की ना आनी चाहिए। तो बादशाह ने हुक्म दिया अपने मुलाजिमों को कि इस खिड़की को बंद कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म की तामीर हुई। उस कमरे की खिड़की को बंद कर दिया गया। काफ़ी टाइम गुजर गया। बादशाह और उसकी बेटी हंसी खुशी रहने लगे, लेकिन कुछ सालों बाद उस खिड़की में फिर रोशनी नजर आई।